ट्रेडिंग में लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट बन ही नहीं रहा है, कितना भी ट्राई कर लो प्रॉफिट आ रहा है और उससे 2 गुना जब लॉस हो रहा है, प्रॉफिट से 2 गुना 3 गुना 5 गुना लॉस हो रहा है। मैं बहुत सारे मेथड ट्राई कर चुका हूँ। ये सब थॉट प्रोसेस हर दिन या फिर प्रॉब्ली वीकली मंथली 2-3 बार तो आपके दिमाग में चलता रहता है। जब जब मार्केट आपका एमटीएम स्विंग लॉस में चला जा रहा है या फिर आप लॉस बुक कर रहे हो, ये सब प्रॉब्लम कब तक चलता रहेगा? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? कोई मंत्र नहीं है क्या? कोई मैजिक ऐसा कुछ हो जाएगा तो अच्छा होगा? ये सब थॉट प्रोसेस ट्रेडर्स के माइंड में पॉप अप होता रहता है जब तक एक स्टेबल प्रॉफिट और कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बन रहा। तो अब क्या करें? अब मैं ज्यादा कुछ ज्ञान वगैरह कुछ देने वाला नहीं हूँ। जैसे अब मेरा वीडियोस इंटेंशनली अनफिल्टर्ड रहता है, तो अब अनफिल्टर्ड एक कैजुअल वे में आपको एक एक क्वाइट एक फ्रेमवर्क मान के चल सकते हो या फिर एक प्रॉब्ली एक पॉइंट बाय पॉइंट मान के चल सकते हो। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। अब जितना उसमें एक इनपुट आप ले सकते हो, यू कैन टेक इट एंड यू कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट ऑन योर ट्रेडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो है सर, आपको कौन से स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग अप्रोच करना पसंद है? अब मान के चलिए आपको ऑप्शन बाइंग ही करना है। नहीं सर, मैं कुछ भी करो तो मैं ऑप्शन बाइंग ही करूंगा। देयर आर काइंड ऑफ ट्रेडर, नहीं सर ऑप्शन बाइंग में तो मुझे कोई मुनाफा नहीं मिला, प्रॉफिट नहीं बना, तो आई विल ट्राई ऑप्शन सेलिंग। मैं ऑप्शन सेलिंग ट्राई करना चाह रहा हूँ या फिर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग में कुछ खास बना नहीं, प्रॉफिट लॉस हो चुका, इसीलिए मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। बहुत सारे कैटेगरी ऑफ ट्रेडर हो सकते हैं। या फिर नहीं सर, मैं स्टार्टिंग से ऑप्शन सेलिंग ही कर रहा हूँ, बट मैं इंट्राडे 920 930 स्ट्रैडल वगैरह बेचता था। एक्सपायरी डेली एक्सपायरी के चक्कर में अब डेली एक्सपायरी इज गेटिंग ड्राइड आउट। मतलब इस महीने प्रॉब्ली आफ्टर 2020, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाद तो वीकली एक्सपायरी सिर्फ विल बी ओनली 2 वीकली एक्सपायरी, बाकी सारे मंथली चले जाएंगे। अब क्या करें? तो कैटेगरी वाइज ट्रेडर है जो मान के चल रहा हूं कि आप कोई भी एक कैटेगरी जैसे मैं बता रहा हूं उसमें आप आ रहे हो, तो अब क्या करें? मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा चार्ट के साथ बताऊंगा, थोड़ा सा सिमुलेटर के साथ बताऊंगा। तो आप ट्राई करी कीजिए कि अंडरस्टैंड, आप जितना सरल और इजी अप्रोच आपके दिमाग में बैठ रहा है उसके हिसाब से आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज समझना है, मार्केट में मेरा एग्जांपल बता रहा हूँ, आई विल टेक माय एग्जांपल इटसेल्फ। तो इनिशियली मैं क्या करता था, मेरा स्टार्टिंग स्टेज बता रहा हूँ, आई वाज ओनली डूइंग ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे ऑप्शन बाइंग, कोई पोजिशनल नहीं, कोई सेलिंग नहीं, कुछ नहीं। जब मैं नया नया ट्रेडिंग कर रहा था तो इंट्राडे, सिर्फ इंट्राडे। अब क्या है ना, मैं इसी पे डिपेंडेंट हूँ, मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग, आई का मतलब इंट्राडे पे डिपेंडेंट। ओके, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहाँ पे। क्या है ना, कोई भी एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी इंट्राडे हो पोजिशनल हो, कॉन्सेप्ट सिंपल है। आपको एक चीज समझना है, देर आर टू थिंग्स, एक तो हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी या फिर एक तो लो प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी। ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हाई और लो प्रोबेबिलिटी? मतलब हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी लिमिटेड रहता है। मतलब कैसा लिमिटेड रहता है? हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी, आपके पास चार्ट में बहुत सारे कंफर्मेशन मिल जाते हैं कि मार्केट ऊपर जाने की चांसेस बहुत ज्यादा, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ कंफर्मेशन। या फिर मार्केट नीचे जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है, मेरा ट्रेड सेटअप दिखा रहा है मार्केट उसके अलावा प्राइस रेसिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है, बुल्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो मार्केट नीचे आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, कैंडल फॉर्मेशन बन रहा है और मंथली वीकली टाइम फ्रेम की रेफरेंस लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है। तो इन दैट केस थोड़ा सा हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसी डायरेक्शन में जा सकता है। तो उस वाले अपॉर्चुनिटीज में प्रॉफिट बनने की चांसेस इज आल्सो वेरी वेरी हाई। ये हो गया हाई प्रोबेबिलिटी। लो प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी, इसमें क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी आर लिमिटेड, ये सबको पता है। जिनके पास ऑप्शन बाइंग का एक्सपीरियंस है उनको ये चीज तो क्लियरली आइडिया है कि हर बार मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वैसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला। तो तब क्या करते हैं, हम जाके अपॉर्चुनिटी सर्च करने की चक्कर में फोर्सफुली कोई रैंडम ट्रेड्स ले लेते हैं। कोई लो प्रोबेबिलिटी, कुछ नहीं, प्राइस एक लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये क्रॉस करके नीचे आ गया होगा, तो यहाँ पे क्या है ना,
ट्रेड कम लेने के चक्कर में या फिर पिछले वाले लॉस के चक्कर में जाके ब्लाइंडली कोई और कंफर्मेशन नहीं, ना लोकेशन देखते हैं, ना प्राइस देख रहे हैं, ना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, कुछ नहीं, सीधा जाके यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर ले। जैसे कोई कैंडल ऊपर गया उसके बाद नीचे आके रेफरेंस लेवल ब्लाइंडली क्रिएट कर लेते। हमें पता भी है कि ये लो प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी है, बट क्या हो रहा है ना, पिछले वाले लॉस को रिकवर करने के चक्कर में या फिर इस मंथ कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिला उसके प्रॉब्लम की वजह से, या फिर इस मंथ ट्रेड कम लिया। यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है ना, ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, मैं ज्यादा ट्रेड लूंगा तो आई विल मेक मोर मनी, इफ आई ट्रेड लेस आई विल नॉट मेक मनी। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योस प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये थॉट प्रोसेस किस लिए पॉपअप हो रहा है ना, सोशल मीडिया की वजह से। ओके, सोशल मीडिया में क्या एक चीज ज्यादा पॉपअप हो रहा है, सर मैंने ये यहाँ से यहाँ तक का मूव मैंने कैप्चर किया, यहाँ से यहाँ तक सारे मूव कैप्चर करने की एनालिसिस बोल रहे हैं। काम का ही नहीं है सर, यूजफुल ही नहीं है, सारे मूव कोई कैप्चर नहीं कर सकता। ये जिनके पास एक्सपीरियंस है या फिर मार्केट अवेयरनेस है उनको पता है। जो नए नए मार्केट में ना, उनको एक्साइटमेंट होता है, सारे मूव कैप्चर कर लूंगा तो मैं एक साल में करोड़पति बन जाऊंगा, लाखों में कमा लूंगा, करोड़ों में कमा लूंगा। ये थॉट प्रोसेस एक्साइटमेंट की वजह से मार्केट में नए नए, तो दिस इज सिनेरियो। तो हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी वैसे ही लिमिटेड है, तो मतलब हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी नहीं सर, मैंने माइंड में फिक्स कर लिया मैं सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी ट्रेड करूंगा ऑप्शन बाइंग इंट्राडे में। तो प्रॉब्लम यहाँ पे कब आ रही है ना, ऑप्शन हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन में ट्रेड्स लिमिटेड रहेगा तो वेटिंग पीरियड ज्यादा होगा। तो वेटिंग पीरियड में हम क्या करते हैं, थोड़ा देर ट्विटर खोल लिया, ट्विटर में किसने क्या बोला, क्या एनालिसिस बोला, अभी टाइम हो रहा है थोड़ा सा दूसरा कोई चार्ट देख लिया, यूट्यूब खोल के कुछ वीडियो देख लिया, इंस्टाग्राम में कुछ स्क्रॉल कर लिया, फेसबुक में कुछ देख लिया, यूट्यूब का शॉर्ट्स वगैरह कुछ कर लिया। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है ना, वेटिंग के टाइम में वेट किए बिना फोकस लूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है। उसकी वजह से क्या करते हैं ना, उसके बाद एकदम से सारे सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर लिया, उसके बाद चार्ट देखेंगे ना, चार्ट देखने पर जो हमारे गोल था सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी फोकस करना है, वी विल डेफिनेटली, देयर आर 90% ऑफ चांस, मैं खुद भी कर चुका हूं कि विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, will forget about the goal of only taking high probability trades, will jump and do some random impulsive trade, aggressive trade। उसी टाइम मार्केट आपको एक बड़े ग्रीन कैंडल, बड़े रेड कैंडल दिखाएगा, एंड ऑलरेडी यू आर डिस्ट्रैक्टेड अ लॉट बिकॉज आपने टाइम पास करने के चक्कर में बहुत सारी चीज देख चुके हो, डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, उसके बाद आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट मोड में चला चुका है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अब ये क्वेश्चन पॉपअप हो सकता है, सो मतलब क्या है सर, आप मार्केट के टाइम में मैं सिर्फ चार्ट स्क्रीन देखता ही रहूं क्या, बाकी कुछ काम ही नहीं करूं क्या, थोड़ा सा टाइम स्पेंड या फिर थोड़ा सा रिलैक्स नहीं हो जाऊं क्या? ऐसा सिनेरियो नहीं है सर, आप रिलैक्स हो जाओ कोई बात नहीं, बट आपके गोल, आपका डिस्ट्रैक्शन होना बड़ी बात नहीं है, फिर से फोकस में आ जाओ, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो वेटिंग टाइम कम है, ट्रेड लिमिटेड आ रहे हैं, कोई महीना ऐसा चले जाता है ऑप्शन बाइंग इंट्राडे में सिर्फ मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड से लेना है ना, महीने में 3-4 ट्रेड भी आते हैं, उससे ज्यादा पूरा महीना नहीं आता, मंथ खत्म हो जाता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, जब मार्केट कंडीशन सही नहीं हो रहा, तो उस समय क्या करें। तो दैट इज व्हाट मैं ये चीज बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से जो मेरा सॉल्यूशन बन रहा है वही बता रहा हूँ। तो व्हाट आई मेड इज डिस्ट्रैक्ट होने की जगह डाइवर्सिफाई करके चला, डिस्ट्रैक्ट होने की जगह डाइवर्सिफाई करके चला, मैं यहाँ पे इसी एक चीज में डिपेंडेंट नहीं हूँ। डिपेंड होना सही नहीं है, डिपेंड होने से अच्छा डाइवर्सिफाई कर लो। क्या किया मैंने इंट्राडे ऑप्शन बाइंग, दैट इज वन सिनेरियो, उसके साथ साथ पोजिशनली ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ इंडेक्स में। सिंपल सिनेरियो, इंडेक्स में स्टॉक्स देखता नहीं हूँ, स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेड करता नहीं हूँ। बेसिकली वहां पे क्या है ना, स्टॉक्स इंट्राडे या फिर पोजिशनल में प्रीमियम डीके की वजह से ही प्रॉब्लम हो जाता है। इंडेक्स में क्या है ना, प्रीमियम डीके हो रहा है फाइन एंड फेयर, बट जब मार्केट एक मोमेंटम देगा तो वो डीके वापस रिकवर हो जाएगा डी डेल्टा की वजह से ऑप्शन बाइंग में। तो अब पोजिशनली हो गया ऑप्शन बाइंग, पोजिशनली आई डू ऑप्शन सेलिंग एज्ड। तो यहाँ पे मेरा क्या सोल्यूशन बन रहा है, आप ट्राई करके देखना। तो यहाँ पे मान के चलो मेरे इंट्राडे में कोई ट्रेड नहीं मिला, ऑप्शन बाइंग में भी कोई ट्रेड नहीं मिला,
मान के चलो ऑप्शन पोजिशनल सेलिंग एज्ड पोजीशन के साथ चलता हूं सर, मैं कोई नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करता हूं, बिकॉज मेरा कैपिटल को मुझे प्रॉफिट बनाना है, उसके साथ कैपिटल को भी बचाना, तो इसीलिए मैं एज के साथ ही कर रहा हूँ। तो ऑप्शन एज में मिल रहा है तो यहाँ पे मेरा ट्रेड एक्टिव है, तो आराम से ठीक है, मैं बाकी दो पे वेट कर रहा हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में ट्रेड मिल रहा है, पोजिशनल में भी नहीं मिल रहा है, और ये जो भी पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग है जो वो चल रहा है, तो मेरा यहाँ पे दोनों भी है। कभी कभार दिस सिनेरियो ऑप्शन बाइंग इंट्राडे में नहीं मिल रहा है, पोजिशनल डायरेक्शनली मिल रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग में नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम नहीं है ना कहीं मेरा पोजीशन है, मैं मार्केट को समझ रहा हूँ, मार्केट मेरे सेटअप के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ। देयर आर टाइम किसी में भी ट्रेड नहीं मिला, तो अब यहाँ पे किसी में भी ट्रेड नहीं मिला ना, ये मेरे लिए पूरा वेटिंग टाइम, यहाँ पे मैं रिलैक्स हो सकता हूँ, वेट करता हूँ अपॉर्चुनिटी के लिए, तब तक के लिए मेरा रिलैक्स मोड ऑन है। तो ये सिनेरियो डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में क्या हो जाता है, एडवांटेज ज्यादा है, डिसएडवांटेज है वेरी लेस। एडवांटेज ये है कि मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी में ज्यादा फोकस करता हूँ, मुझे ये चीज पता है इंट्राडे में नहीं मिल रहा है तो क्या पोजिशनल में मिलेगा, तो वहां पे करेंगे। पोजिशनल बाइंग डायरेक्शनली कर रहा हूँ, ओके, तो डायरेक्शनली मिल रहा है तो यहाँ पे करेंगे, डायरेक्शनल नहीं मिल रहा है तो वैसे ही, डायरेक्शनल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑप्शन सेलिंग एज में नॉन डायरेक्शनल मिल ही जाएगा। मार्केट या फिर डायरेक्शनल होगा या फिर नॉन डायरेक्शनल होगा, इससे अलावा क्या होने वाला है, दोनों में कोई एक ही तो होने वाला है, तो कहीं ना कहीं वहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। देर आर टाइम्स कहीं पे भी नहीं मिल रहा, वो क्या सिनारियो जब मार्केट कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कोई क्लैरिटी नहीं, वहां पे रिलैक्स मोड ऑन है। तो इस वजह से तीन इंपॉर्टेंट एडवांटेज मुझे मिला सर। पहली चीज, स्क्रीन टाइम लिमिट हो चुका है, मैं ज्यादा कैंडल बाय कैंडल देख नहीं रहा हूँ। सेकेंड, फ्रस्ट्रेशन और टेंशन प्रेशर कम हो चुका है, अरे यार मुझे इतना कमाना है उतना कमाना है, मंथली में तो इतना प्रॉफिट बनना ही चाहिए, ये प्रेशर नहीं है। थर्ड, डाइवर्सिफाई होने से वजह से कहीं ना कहीं मार्केट, मान के चलो ऑप्शन इंट्राडे बाइंग में आज कुछ लॉस हो गया, तो पोजिशनली या फिर ऑप्शन सेलिंग में वहां पे प्रॉफिट बन रहा है, तो ये मिसमैच मैच हो गया, तो कहीं ना कहीं मेरा एमटीएम क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो कोई ना कोई एक तो बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई एक सिस्टम मुझे बचा रहा है, तो लॉस थोड़ा सा लिमिट हो रहा है। जब प्रॉफिट बन रहा है तो कहीं ना कहीं तीन में से दो सिस्टम मुझे प्रॉफिट भी दे रहा है, तो प्रॉफिट अच्छा खासा बन जाएगा, एक लॉस भी होगा तो बाकी दो अच्छा खासा बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं आई एम ऑन अ स्लाइड रिलैक्स्ड साइड, मतलब क्या हो रहा है ना, वहां पे मेरे को एक और एडवांटेज है, जीरो प्रिडिक्शन ट्रेडिंग, ज्यादा कुछ सोच नहीं रहा हूँ, प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने बोल दिया उन्होंने बोल दिया, या फिर चार्ट में ये पैटर्न बन गया वो पैटर्न बन गया, इसमें डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। सारी चीज में क्या इंपॉर्टेंट दे रहा हूं मैं, प्लान में इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, क्या प्लान मैंने क्रिएट किया, क्या एनालिसिस मैंने किया, उसके हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी वजह से रैंडम ट्रेड, इंपल्सिव ट्रेड, प्रेशर में ट्रेड लेना, टेंशन में ट्रेड लेना, ये सब हैज बीन ड्रॉप्ड अ लॉट, ट्रस्ट मी ड्रॉप्ड अ लॉट, मतलब मान के चलो इट्स लाइक 90% ड्रॉप, 10% तो होगा सर, ह्यूमन नेचर है, 100% का कोई एक्यूरेसी नहीं है, 10% होगा ही होगा सर, आप चाहे 15 साल भी मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाओ, कितना भी प्रॉफिट मार्केट से कमा लो, 10% तो होगा ही होगा। इम्पल्सिव ट्रेड, रिवेंज ट्रेड, डिस्ट्रैक्शन, फोकस नहीं होना, अपॉर्चुनिटी छोड़ना, ये सब सारे 10% कैटेगरी में आ रहे हैं। ओके, अब नाउ द पॉइंट इज, आपने इतना कुछ बोल दिया, अब मुझे क्या सूट हो रहा है या फिर मान के चलो आपको क्या सूट हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा, सिंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल क्या है देख लीजिए, और नंबर टू, आप एक चीज ध्यान रख लीजिए, नहीं सर मुझे सिर्फ डायरेक्शनली करना है, ट्रेडर्स की माइंड में हो सकता है ना सर मुझे बड़े बड़े डायरेक्शन पकड़ना है इसीलिए मैं डायरेक्शनली करूंगा, तो आपका ऐसा फोकस है, एक चीज समझ लीजिए, आपका मार्केट कौन से कंडीशन में आपके डायरेक्शनल अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा, मार्केट जब एक रेंज पे बना रहेगा तब मिलेगा, या फिर मार्केट कंटिन्यूअसली हायर लो लोअर हाई फॉर्मेशन के साथ जाएगा तब मिलेगा, आपको ये चीज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सिनेरियो के ना दोनों में मिल सकता है, कैसे मिलेगा दोनों में, मार्केट एक रेंज पे है तो इसका मतलब क्या है ना, आपका ये लोअर वाला पार्ट और ये अपर वाला पार्ट इसमें ज्यादा फोकस कीजिए,
बिकॉज मार्केट बार बार यही से रिवर्स कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शनल अपॉर्चुनिटी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रिवर्स। मतलब यहां से बुल्स रिवर्स कर रहे हैं, इसी रेंज से रिवर्स कर रहे हैं, मतलब लोअर रेंज का मतलब आप इतना भी फोकस मत कीजिए कि सर ये लोअर रेंज है, इस लोअर रेंज की लाइन पे आएगा तभी करूंगा, नहीं, एक थोड़ा सा रेंज के साथ चलना जरूरी है। तो यहाँ से बुल्स ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर से बुल्स का कोई हिंट दिख रहा है, सेटअप आ रहा है, तो यहाँ पे बुलिश डायरेक्शनल सेटअप, बट किस टाइप का मार्केट? रिवर्सल टाइप का मार्केट। समझ नहीं आ रही है तो वीडियो वापस पॉज करके रिवाइंड करके वापस देख लेना। तो ऊपर की साइड में प्राइस यहाँ से बियर्स बार बार आ रहे हैं, रेसिस्टेंस ले रहे हैं, इसी जोन में ट्रांसैक्शन हो रहा है, फिर से कोई सेटअप बियरिश सेटअप वगैरह बन रहा है, तो यहाँ पे आप बियरिश डायरेक्शनल क्रिएट कर रहे हो, बट टाइप क्या है? रिवर्सल। तो रिवर्सल टाइप में क्या है सर? डायरेक्शन लिमिट होगा, मतलब बड़े बड़े मुंह नहीं पकड़ पाओगे, बट छोटे मुंह बहुत सारे मिल जाएंगे। छोटे छोटे मुंह मतलब, छोटे मुंह का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, निफ्टी में पोजिशनली मान के चलो 200-300 पॉइंट, इंट्राडे में 80-100 पॉइंट्स, ऐसा इस वाले सिनेरियो, बिकॉज रेंज पे है ना, रेंज बना रहा है, तो लिमिटेड एक्शन हो रहा है ना, बड़े बड़े मुंह नहीं आ रहे हैं, छोटे मुंह बहुत सारे हैं, सारे सिनेरियो सेम ही है ना, बड़े बड़े मुंह नहीं आ रहे, छोटे मुंह बहुत सारे आ रहे, दोनों सेम सिनेरियो, डायरेक्शनल वैसा बन रहा है, तो वहां पे डायरेक्शनल फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या एडवांटेज है, मार्केट जब एक रेंज में खड़ा है, तो इसके बीच में जो भी एक टाइम पास एक्टिविटी स्लो मार्केट क्रिएट हो रहा है ना, यहां से बच जाओ। इससे बचोगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बाइंग में जो भी टीटा डी के हो रहा है ना, टीटा डी के, उससे बच जाओगे। प्रॉब्लम क्या है सर, ऑप्शन बायर के लिए कौन एनिमी है? थीटा डी के। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत सारे ट्रेडर्स को पता भी है, फिर भी आप कर नहीं रहे हो, क्यों? आप बहुत सारे चीजेस देख रहे हो, आप देख रहे हो कि मार्केट है, कॉम्प्लिकेटेड है, जितना कॉम्प्लिकेटेड सेटअप पे फोकस करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा बनेगा, नहीं, सिंपल अप्रोच आखिर में ज्यादा प्रॉफिट देके चलता है सर मार्केट में, ये रियलिटी है। आज जब मार्केट डायरेक्शनल है, एक ही साइड हायर लो फॉर्मेशन, तो ये तो आराम से पता है ना सर, ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि बीच में मार्केट टॉप और बॉटम कोई पकड़ नहीं सकता है, जब सेंटर में मार्केट है, थोड़ा सा ट्रेंड क्लियर हो गया, उसके बाद कैसा मार्केट के साथ चलना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया। आई विल ट्राई टू पोस्ट इट इन द डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, ऊपर आई बटन में मैं ट्राई करूंगा टू पोस्ट द लिंक, तो आपको वहां पे भी समझ आ जाएगा, इट माइट बी बिकम मोर easy for your to find out those video also। तो ये डायरेक्शनल सिनेरियो तो सिंपल सिनेरियो, फाइन एंड फेयर। तो इसके साथ साथ क्या और चीज फोकस करना है, बिकॉज यहाँ पे लॉस को रिकवरी करना, लॉस को कम करना दो अलग चीज है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, आपने ऐसा नहीं है ना आपने लॉस एक ही दिन में कर दिया, एक ही महीना में कैपिटल का 50-80% वाइप आउट हो गया, ऐसा नहीं होगा ना। मार्केट में लॉस हुआ तो वो भी एक टाइम स्पैन के साथ हो सकता है, ट्रेडर के ऊपर डिपेंड है, जिसने ज्यादा ओवर रिस्क लिया उसका कैपिटल जल्दी उड़ गया होगा, मेरा भी उड़ा है सर, मजाक किसी का नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। जिनका थोड़ा सा डर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, या फिर नहीं सर मैं धीरे धीरे जाऊंगा, लेते ही मैं बड़े पाँव नहीं रखूंगा, ऐसा वाले ट्रेडर्स के एक रेंज हो सकता है जीरो से, मतलब स्टार्टिंग से 5 साल की रेंज में लॉस होगा। तो टाइम स्पेंड सबका है, जब लॉस हो रहा है वो एक टाइम स्पैन के साथ हो रहा है, तो अब मान के चलिए प्रॉफिट फिर से करना है, लॉस के बाद प्रॉफिट करना है, तो पिछले वाले माइंडसेट, फियर, फ्रस्ट्रेशन, इमोशन, ये सब चीज को हटा के उसके बाद फोकस करोगे, उसके बावजूद भी एक टाइम स्पैन के साथ ही प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बनेगा। मतलब आप समझ रहे हो, अनफिल्टर्ड वे ऐसे ही होता है, फालतू की बातें नहीं, सीधा एक्सपीरियंस्ड टॉक, सिंपल। ओके, नाउ जब स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहे हैं ना, वहां पे फियर की कोई चीज नहीं है सर, हाँ मार्केट में नए नए है, अब इतना कैपिटल डालेंगे तो उतना बन जाएगा, इतना कैपिटल डालेंगे 500%, 1000% रिटर्न कमा लेंगे, स्टार्टिंग में फियर नहीं है, तो अब कुछ भी कर लेते हैं, जब फियर साथ में आता है उसके बाद कंसिस्टेंट और पिछले वाले लॉस भी साथ साथ होता है ना, वहां पे रियलिटी चेक होता है सर,
इसीलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया तो मेक श्योर कि आप रियलिटी में हो या फिर अभी भी ड्रीम वर्ल्ड में ही ट्रेडिंग कर रहे हो। ड्रीम वर्ल्ड में कर रहे हो तो बाहर आ जाइए, रियलिटी ट्रेडिंग में कुछ अलग है। सोशल मीडिया ट्रेडिंग अलग है और रियलिटी का ट्रेडिंग हटके अलग है सर। ये चीज आप समझने की कोशिश कीजिए। तो आप तीन चीजें यहाँ पे समझ लीजिए। पहले आपका कुछ क्या चीज सूट हो रहा है, कुछ कौन सा स्टाइल सूट हो रहा है, डाइवर्सिफाई करना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, इस चीज की समझ लीजिए। थर्ड सिनारियो आपका क्या, आप डायरेक्शनली करना है तो आप मोमेंटम, मार्केट जब स्लो है तो एक्सट्रीम में फोकस कीजिए। मार्केट एक डायरेक्शनल अप्रोच कर रहा है अप और डाउन तो मार्केट के साथ जाने की कोशिश कीजिए। जब मार्केट डायरेक्शनल है, हायर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बन रहा है, यहाँ पे रिवर्सल ढूंढना थोड़ा सा बंद कर दीजिए। रिवर्सल ढूंढना थोड़ा सा रुका दीजिए। जब तक मार्केट स्लो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिवर्सल आपको पता चल ही जाएगा। मार्केट जब एक डायरेक्शनली मोमेंटम कर रहा है, मार्केट यहाँ से कब रिवर्सल मिलेगा, रिवर्सल की ज्यादा फोकस मत कीजिए। जब मार्केट 4-5 दिन साइलेंट हो जाएगा तो उसके बाद कोई कंटिन्यू मूव नीचे जाने में फेलियर हो रहा है, ऊपर जाने में फेलियर हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ही पता चल जाएगा कि मार्केट डायरेक्शनल से रिवर्सल हो चुका है। जब मार्केट रिवर्सल मोड में चल रहा है तो यहाँ पे क्या है ना, ज्यादा रिवर्सल में फोकस करोगे तो प्रॉफिट ऑब्वियसली सबको पता है यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ने की चांसेस ज्यादा है। अब यहाँ पे ये मत सोच के बैठे रहना कि मार्केट कब नीचे चला जाएगा, कब मार्केट ऊपर चला जाएगा। जब जाएगा तो कोई हिंट मिलेगा। यहाँ पे क्या है ना, आप कंटिन्यूसली रिवर्सल कर रहे हो, एकदम से मार्केट डायरेक्शनल हो गया तो वहां पे वो एक ट्रेड में लॉस होने की चांसेस है। अब रिस्क तो मैनेज वैसे ही कर ही रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिस्क मैनेज कर लेना, पोजीशन साइजिंग में फोकस कर लेना। उसके बाद ये कि तो यहाँ पे एक छोटा सा लॉस हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप पूरा रिवर्सल में आपने जितना हो सके, जितना आपको समझ आया, जितना आपके सेटअप दिया, वहां पे आप प्रॉफिट बना ही चुके हो ना। तो 10 ट्रेड प्रॉफिट बना चुके हो तो एक ट्रेड में छोटा सा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, छोटा सा जाएगा तो आप समझ जाओगे ना। मार्केट रिवर्सल से एक डायरेक्शनल मोड पे चला गया तो मेरा भी मोड या फिर आपका भी मोड रिवर्सल से डायरेक्शनल अप्रोच में कन्वर्ट हो जाओ। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनेरियो। बोलने में सिंपल है सर, करने में भी सिंपल है, बट आपको माइंड में फिक्स करना जरूरी है। बोलना और करना दोनों सिंपल है, बट आप जब माइंड में फोकस बना लोगे, ये अप्रोच को समझ लोगे, उसके बाद समझ आएगा ना रियलिटी। उसके बाद आपका माइंड स्मार्ट है, सुपर पावर है, तो ऑटोमेटिकली माइंड पॉपअप कर देगा लाइक है नोटिफिकेशन इन स्मार्टफोन की चेंज हो रहा है, चेंज हो जाओ। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डील। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और ऑब्वियसली वीडियो कंटिन्यूसली अपडेट मिलने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। वीडियो पसंद आ रहा है और आप और सारे वीडियोस चाहिए, इंटरेस्टेड हो, पैशन है समझने की, तो ऑब्वियसली लाइक करना मत भूलना। बाकी सारे कोई और फर्दर क्वेश्चंस क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, मेरा व्हाट्सएप का लिंक वहां पे भी मिल जाएगा, यू कैन ट्रैक इट।